देखिए, सारे हमारे सम्मानित साथियों ने एक एक चीज बड़े बारीकी से आपको समझाई और आज से 3 से 4 महीने पहले बने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठाया था और जिस अधिकारी का मैंने नाम लिया था, एक ही पद पे इतने लंबे समय तक क्यों रखी गई थी, जिन्होंने 5 साल तक और उस ओहदे पे उसका इतना बड़ा लंबा तजर्बा भी नहीं था। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उसका कोई जवाब आया। अफसरों को हम बदनाम करें, मैं गोगी की बात से सहमत हूं। सबसे बड़ा उदाहरण इसमें हमारे जैसे लोग हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। 5 साल तक एक महिला लेडी इसी पद के ऊपर बहुत लंबा भ्रष्टाचार उसने किया और उनके साथ उसकी मां का नाम जुड़ा और मैंने खुलासा किया आज तक उस लेडीज पे उस ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हुई। क्या उसके मुख्यमंत्री जी क्या उसकी जांच कराई। अनिल विज जी, आपकी ताकत तो खत्म हो चुकी है। अब आप तो सिर्फ और सिर्फ अखबार और टीवी के अलावा आप कोई कुछ नहीं कर सकते। आपकी नाक के नीचे इतने बड़े अत्याचार होते हैं, शराब में से काम हो रहे। शराब की आप बात कर रहे थे, अनिल विज जी कहते भाई गब्बर आ गया। काहे का गब्बर? गब्बर नाम के रह गए हो। क्या कार्रवाई करवाई आपने? मैंने आपको लेटर लिखा, आज तक कोई जवाब नहीं आया। क्या कार्रवाई करवाई? हरियाणा के अंदर जो लॉकडाउन था, दुनिया कोरोना से मर रही थी, आप कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, साइकिल में जा रहा था, उसका भी चालान कटवा रहे थे। इतना बड़ा शराब घोटाला कैसे हुआ? कहां से, बाहर से, राजस्थान से शराब कहां से आई? पंजाब से शराब कैसे आई? और हरियाणा के खुद के गृह जिले से अभय सिंह जी ने कहा भी सैनिटाइज के नाम से परमिशन दी और उसी फैक्ट्रियों में शराब कहां से बनी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसका जवाब आप दो। और आज हरियाणा के अंदर सोनीपत है, पानीपत है, झज्जर है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, जहरीली शराब पी पी के इतने बच्चे मर रहे हैं, इतने आदमी मर रहे हैं। उनका जिम्मेवार कौन है? उनके जिम्मेवार आप हो, गवर्नमेंट आप हो। मुख्यमंत्री जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, इनकी गंभीरता से जांच हो और जो इनके पीछे ठेकेदार लगे हुए हैं, जो इस प्रकार के जो माफिया बने हुए हैं, जो अवैध रूप से शराब बाहर से लाते हैं और लोगों को बेचते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ठीक बात है सुरेंद्र भाई की, 40 लोगों की जान चली जाती है। आज तक अनिल विज जी आपको एक बयान नहीं आया। आपने क्या कार्रवाई की? हम आपसे पूछना चाहते हैं। कोई कार्रवाई नहीं। कहते गब्बर आ गया। अरे गब्बर ने क्या करेंगे? इस हरियाणा की जनता ने गब्बर से नहीं, प्यार से काम करना पड़ेगा। आप अधिकारियों से पूछो कि आपने क्या कार्रवाई की उनके ऊपर। ठीक है। और ये जो भ्रष्टाचार, देखिए एक सेकंड और लूंगा। मैं आपसे अंत में एक बात कहना चाह रहा था। गोगी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, हम सारे नेताओं को आप बदनाम करते हैं और ये आप सोचने और विचार करने की बात है। कोई विधायक आपके साथी बैठे और नायर साहब चले गए, क्या एक विधायक का इतना हक नहीं बनता कि किसी अफसर को फोन कर सके? क्या एक विधायक अपने हल्के की कोई बात नहीं उठा सकता? उसकी बात, उसके फोन को टेप कर लेते हो, रिकॉर्डिंग करते हो और फिर उसको ब्लैकमेल करते हो। क्या बात है ये क्या? या जो जनता के चुने हुए इंसान, हम एक विधायक चुने हैं 2 लाख लोगों ने, क्या उनका यही है? ऐसे चलेगा? आपके बीजेपी के विधायकों से पूछो, सभी 90 के 90 विधायक यहां बैठे हैं, ये चीजें इन अधिकारियों पर लगाम डालो कि भाई ठीक है, आपके मंत्री कह रहे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और फिर उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। एक विधायकों का अपमान, सदन के माध्यम से मैं स्पीकर साहब आपको बताना चाह रहा हूं कि ये विधायकों का अपमान, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये क्योंकि, और आप भी इस चीज में बैठे हो, आप अपने विधायकों की अगर इज्जत नहीं करवाओगे तो फिर आपकी इज्जत कौन करेगा? इस बात के लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसकी जांच कराइए और सीबीआई जांच करे, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे शराब घोटाला है। ये आप ईमानदारी की बात कर रहे हो, ये ईमानदारी के ऊपर सबसे बड़ा दाग और सबसे बड़ा लांछन है। धन्यवाद। बात बार जो आप कह रहे हो बिल्कुल नाजायज बात है। ठीक है, क्या आप हमारी विधायकों की जिम्मेवारी कैसे ले रहे हो? इज्जत की इज्जत नहीं है। कौन कहता है इज्जत नहीं है? कौन कहता है इज्जत नहीं है? बैठो बच्चा, कौन कहता है इज्जत नहीं है? भाई सिवाय झूठ बोलने के लोगों को भड़काने का काम है क्या आप लोगों का? नहीं बिल्कुल नहीं। और भाई गब्बर है तो गब्बर है, बिल्कुल गब्बर है।
अरे थारे कहने से थोड़ा ये गब्बर से हट जाएगा। गब्बर है भाई, गब्बर वत्स साहब है, बैठो। बिल्कुल गब्बर है। बैठो वत्स साहब, बैठो बैठो वत्स साहब, बैठो। सैनी साहब बैठिए। रहे हो एक बढ़िया बढ़िया काम को भी आप गलत तरीके से पेश करते हो। आप किसानों का असली नाश करने वाले आप लोग हो, आप लोग नाश करने वाले हो। हम जिम्मेदार हैं, हम किसान हैं। अरे बढ़िया चीज को आप गलत पेश करते हो। अरे छोटो, हर बात में झूठ बोलते हो आप लोग। वत्स साहब बैठो। आदरणीय मंत्री जी, वत्स साहब बैठिए आप। वत्स साहब बैठो आप।